हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एक कंपनी के इंटरव्यू बारे में। इस इंटरव्यू के बारे में पूरी प्रोसीजर बताएंगे, जिस कंपनी का नाम है क्रिप्को फर्टिलाइजर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन स्टूडेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिनका रिटन एग्जामिनेशन अभी क्रिप्को फर्टिलाइजर में क्लियर हुआ है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आगे इंटरव्यू के लिए। तो आज का जो ये वीडियो होगा वो फुल्ली इंटरव्यू बेस्ड होगा, चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट का इंटरव्यू हो। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेशर कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए कि क्या क्या उनके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनका भी सिलेक्शन भी हुआ है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें फ्रेशर वाले कैंडिडेट को क्या क्या ध्यान देना उनको। फर्स्ट उनका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जो चेक करना था वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू चेक हो चुका है। जो इंटरव्यू होता है वो आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चेकिंग होती है और आपके कॉन्फिडेंस का चेक किया जाता है इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में खास तौर पे। तो यहाँ आप लोग को क्या करना है, दो चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, पहला स्टेप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि आपने कहीं पर एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं, तो आपने कहीं पर ट्रेनिंग की है या नहीं। आप डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो आप समर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जिसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं, वो जाते हैं आप, तो आपने वो किया है कि नहीं। वहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होता है, कुछ आपके पर्सनल सब्जेक्ट्स है जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस हिसाब से दो कैटेगराइज में वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग बात कर लें कि क्या आपको करना है। फर्स्ट में हम जो बात करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग से, तो जैसे आपने किसी फर्टिलाइजर से किया, मोस्टली लोग फर्टिलाइजर से किए होते हैं, बहुत सारे बच्चे कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री से किए होते हैं। अगर हम रेफरेंस एक फर्टिलाइजर कंपनी का लें तो जैसे आपसे पूछे जाएंगे कि आपने ट्रेनिंग किया, किस कंपनी से ट्रेनिंग किया, तो आप बताएंगे इस कंपनी से हमने ट्रेनिंग किया। ठीक है, आपने वहाँ क्या क्या देखा, तो आप बताएंगे सर मैंने बहुत सारे पंप्स देखे, मेनी टाइप्स के वॉल्व देखे, हीट एक्सचेंजर देखें, रिएक्टर्स देखें। तो इसी पॉइंट्स पे वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। और क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा जिस इंडस्ट्री पे आपने विजिट किया था उसका प्रोडक्शन क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है। जैसे आपने बोलेंगे सर यूरिया प्रोडक्शन होता है या अमोनिया प्रोडक्शन होता है, तो अच्छा उसका फार्मूला क्या है, उसके फ्लो डायग्राम कैसे हैं आप बना के बताएं हमें, उसका प्रोसेस डायग्राम क्या है, कौन से कैटलिस्ट यूज किए गए थे। ये बेसिक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। और आपने जब बोला कि मैंने मेनी टाइप्स ऑफ पंप देखा, अच्छा कौन से टाइप का पंप देखा, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, गियर आप बताएंगे। वॉल्व किस टाइप का आपने देखा, तो बहुत सारे वॉल्व बताएंगे। तो ये जो फिनोमिना जाएगा वो आपके वोकेशनल ट्रेनिंग को कवर करेगा। इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग आप अच्छे से, अगर जिन लोगों ने नहीं भी किया होगा वो अपने दोस्तों से बात करें, वीडियोज देखें, चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है उससे रिलेटेड, वहाँ से क्लियर करें। अब सेकंड टॉपिक्स की बात करें, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो थ्योरेटिकल में आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे मेन सब्जेक्ट में आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे ही जाएंगे। फर्टिलाइजर कंपनी इसलिए फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी आपसे पूछने के चांसेस बनते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आप मोस्टली अमोनिया, यूरिया एंड जो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपने वो लेक्चर में आपको जो बताया हूँ उसको एक बार देख के जाइएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बात करें कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बहुत बेसिक डिफिनीशंस आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। जैसे व्हाट द मीन्स ऑफ फ्लूइड, तो वहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताना है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताए हुए हैं आपको। हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। पंप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा पंप कहाँ यूज किया जाता है, कैविटेशन क्या है, प्राइमिंग क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बेसिक जो की पॉइंट्स हैं मैंने सारे स्किल टेस्ट में ये सब कवर कराए हुए हैं। हीट ट्रांसफर में बात करेंगे, ड्राइविंग फोर्स क्या है हीट ट्रांसफर की, कोई भी अगर चीज़ हो रहा है हीट ट्रांसफर में कितने मोड्स हैं उसके, कौन सा मोड यूज हो रहा है, ये सब। हीट एक्सचेंजर क्या है, कितने टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लें मास ट्रांसफर की। मास ट्रांसफर में आप मोस्टली जानकारी जैसा आपको पहले से पता है, डिस्टिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट डिस्टिलेशन आप पूरा क्लियर करके जाइएगा कि उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, कौन कहाँ पर यूज करते हैं, एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है,
और मैंने जैसे बोला फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अमोनिया, यूरिया, TNT ऐसे को करके जो आपके इम्पोर्टेंट है उसको आप करके जाइएगा। ये तो पूरा सिनेरियो हो गया आपको पूछने का। एक चीज़ आप पूरा खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जो आपसे बिल्कुल मेरे कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रखिएगा। जैसे कहने का मतलब मेरे, आपको जितनी चीज़ें पता है आराम से पहले सुनिए क्वेश्चन को, सुनने के बाद उन्हें रिप्लाई दीजिए जो आपको पता है। जो नहीं पता है सॉरी सर बोल के आगे बढ़िए कि इस बारे में सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या अभी मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं आगे जाके इसको पढ़ लूँगा, ठीक है। बट गलत आंसर नहीं देना है, या जो आपको आ रहा है हेजिटेट नहीं होना आपको। ये बात आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो हेजिटेशन आना इनिशियल में स्वाभाविक है, तो उसकी टेंशन बात नहीं है। बट आपको जो पता है वो क्लियर रूप से बताइए, ताकि सामने वाले को क्या आप बोलना चाह रहे हैं वो पता चले। इतनी चीज़ अगर आप ध्यान से देते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। अब हम लोग बात कर लें एक्सपीरियंस कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। सेम एक्सपीरियंस कैंडिडेट के इंटरव्यू में रिटन के बारे में जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि कैसे रिटन होता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ आज हम इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू में क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस कहीं ना किसी इंडस्ट्री का होगा ही। तो जैसे फ्रेशर कैंडिडेट का वोकेशनल ट्रेनिंग से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जा रहे थे, वैसे मोस्टली क्वेश्चन आपका जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके एक्सपीरियंस से पूछा जाएगा। यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन कम हो जाते हैं कंपेयर टू फ्रेशर के। यहाँ पर 80% आपके प्लांट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20% आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक किया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो आपके लिए बना रखे हैं, स्किल टेस्ट के जितने भी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन वो बना रखे हैं। फिर भी एज ए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है। जैसे आप कोई रिफाइनरी में काम करके गए हैं, आपको रिफाइनरी से एक्सपीरियंस है, तो उधर से आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री में कौन सा प्लांट में आप थे, आप प्लांट का नाम बताएंगे, ठीक है। उधर क्या होता था ये आपको बताना है कि उधर क्या होता था। जैसे आपने बोला नेफ्था क्रैकर के बारे में, तो वहाँ सर नेफ्था की क्रैकिंग होती थी, ठीक है। उसका यूज क्या है, उसका फीड मटेरियल क्या है एंड प्रोडक्ट क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। कौन से पंप मोस्टली यूज किए गए हैं उधर को ये बताना है। रिएक्टर में कौन से कैटलिस्ट यूज किए गए हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पंप का चेंज ओवर, हैंड ओवर, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। प्राइमिंग कैविटेशन क्या है, जब आप चेंज ओवर हैंड ओवर करते हैं तो उस समय क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन आप लेते हैं। सेफ्टी को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोग को कि आप लोग कोई भी प्लांट करने जाते हैं तो क्या क्या सेफ्टी वहाँ पर लेते हैं। इस बात को आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। ये फ्रेशर कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों के लिए एकदम कंपलसरी है कि सेफ्टी आप देख कर जाएंगे। कौन कौन सा सेफ्टी एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं, आप जब पीपीईज में क्या पहन के जाते हैं, सेफ्टी बिल्कुल आपको ध्यान में देना है। सेफ्टी से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ये पूरा सिनेरियो रहा क्रिप्को फर्टिलाइजर में इंटरव्यू के बारे में। कुछ भी आपको डाउट आ रहा हो कि इंटरव्यू में और क्या हो सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जिनका इंटरव्यू है या इंटरव्यू होने वाला है उनको इससे कुछ लाभ मिल सके। थैंक यू।